मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 3 दिन तक बीजेपी ने अपने सांसदों और विधायकों की पाठशाला लगाई। विधायकों और सांसदों की यह पाठशाला पचमढ़ी के होटल ग्लेन व्यू में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सोमवार को इसका समापन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, सीआर पाटिल सहित तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने इस पाठशाला में विधायकों और सांसदों की क्लास लगाई। लेकिन यहाँ क्लास लगाने का कोई नेगेटिव अभिप्राय मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ क्लास लेने से अभिप्राय यह है कि विधायकों और सांसदों को ये समझाया गया कि कैसे उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव करना है, जनता के बीच जाकर क्या बोलना है और क्या बोलने से बचना है, कैसे सरकार के कामों का श्रेय लेना है और सरकार की पब्लिसिटी जनता के बीच किस तरह से करना है। सोशल मीडिया को लेकर भी विधायकों और सांसदों को कई गुरु मंत्र दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक जितने भी बड़े लीडर थे, उन्होंने जो भी सीख अपने इन विधायकों और सांसदों को दी, क्या उसका अमल ये लोग आगामी भविष्य में ठीक तरीके से कर पाएंगे? और अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने जो भी गुरु मंत्र दिए, वो गुरु मंत्र क्या थे, उसे लेकर भी आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सियासत। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस प्रशिक्षण वर्ग में अमित शाह ने क्या सीख दी। अमित शाह ने अपने नेताओं को कहा कि एक बार गलती हो जाती है, लेकिन वही गलती यदि बार बार होती है तो फिर वह गलती माफ करने योग्य नहीं होती है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जनता के बीच जाकर गलत बयानबाजी नहीं करनी है। यदि एक ही गलती को वो बार बार दोहराते हैं, एक ही बयान को, गलत बयान को बार बार दोहराते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अमित शाह की इस बात में सीख भी है और चेतावनी भी। अभी चेतावनी किस संदर्भ में दी जा रही है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको यहाँ समझा देते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी नेताओं ने की, खास तौर पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह का वह बयान जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को जोश जोश में आतंकवादियों की बहन तक बता डाला था, उसके बाद से लगने लगा था कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसे लेकर कोई ठोस कदम जरूर उठाएगा। मंत्री विजय शाह पर तो हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज होगी, लेकिन विजय शाह, इसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और भी कई अन्य बीजेपी नेताओं ने जोश जोश में होश खो दिया, गलत बयानबाजी की। इसे देखते हुए अमित शाह ने इस प्रशिक्षण वर्ग में विधायकों और सांसदों को ये समझाने की कोशिश की कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हो सकता है कि गलती से एक बार आपके मुंह से कुछ गलत बयान निकल जाए, लेकिन बार बार यदि आप गलत बयानबाजी करते हो तो इसका मतलब है कि आप पार्टी के लिए एसेट नहीं हो, बल्कि लायबिलिटी बनते जा रहे हो और आपकी गलती का खामियाजा पार्टी नहीं भुगतेगी। साफ है कि यदि गलत बयानबाजी की समस्या यूं ही चलेगी तो संबंधित नेता, चाहे मंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो, उसे बीजेपी में किनारे करने में देर नहीं की जाएगी। तो ये खतरे की घंटी है बीजेपी को नेताओं के लिए जिनकी जुबान बेलगाम चलती है। समापन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी विधायक या सांसद खुद को स्वयंभू ना समझे। आप सभी जो कुछ भी हैं वो पार्टी की बदौलत है और पार्टी को मतदाता पूरे भरोसे के साथ वोट देते हैं, तो हमें अपने वोटर्स के भरोसे को बनाए रखना है। अमित शाह के बाद सबकी नजर थी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, क्योंकि जनता के बीच जिस तरह का संवाद और जिस तरह का जुड़ाव शिवराज सिंह चौहान कर पाते हैं, वैसा कनेक्ट बीजेपी के अंदर शायद ही कोई दूसरा नेता वैसा कर पाता है। लेकिन इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में शिवराज सिंह चौहान काफी डिफेंसिव रहे। गुरु मंत्र देने के बजाय डिप्लोमेटिक तरीके से विधायकों और सांसदों को समझाते रहे कि किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को और उनकी सफलताओं को अपने वोटर्स तक लेकर जाना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना है, अनुशासन बनाए रखना है, पार्टी की रीति नीति पर चलना है। हालांकि ये सभी वो बातें हैं जो हर बीजेपी नेता को पता है। उम्मीद की जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायकों और सांसदों को समझाएंगे कि कैसे जनता के साथ आत्मीय लगाव और जुड़ाव रखना होता है, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल थोड़े अग्रेसिव दिखाई दिए। उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक बात है। उन्होंने कहा कि जो विधायक, सांसद और मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं, अच्छे से मुलाकात नहीं करते हैं, फिर ऐसे नेता चुनाव के समय दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर भटकते हैं। सीआर पाटिल ने साफ तौर पर कहा कि यदि आप बड़े नेता हो तो सिर्फ आपके कार्यकर्ताओं की वजह से। यदि आपका कार्यकर्ता
आपसे मिल नहीं पा रहा है, आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, आप तक अपनी बात, अपनी समस्या लेकर नहीं आ पा रहा है और आपके आसपास मौजूद लोग असली कार्यकर्ता को आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके लिए चुनाव में खतरे की घंटी है। सी.आर. पाटिल ने साफ तौर पर कहा और नसीहत दी कि हर मंत्री, विधायक और सांसद को अपने क्षेत्र में कार्यालय बनाना चाहिए, वहां पर नियमित रूप से बैठना चाहिए, कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को यह भरोसा होना चाहिए कि यदि वो आपके कार्यालय आएगा तो ना सिर्फ उसकी बात सुनी जाएगी बल्कि उसकी समस्या का समाधान भी होगा। अगर आप ऐसा पूरे 5 साल करते हैं तो अगले चुनाव में आपको वोट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कार्यकर्ता ही आपके लिए वह काम जी जान लगाकर कर देगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की भी बात करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प बात इन विधायकों और सांसदों को लेकर कही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया को सिर्फ जयंती, पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि और त्योहारों के बधाई संदेश देने तक सीमित कर दिया है, जबकि सोशल मीडिया तो वो ताकत है जिसकी बदौलत आप अपने वोटर्स तक सबसे पहले और सबसे तेज गति से पहुंच सकते हैं, जुड़ सकते हैं। विनोद तावड़े ने समझाया कि पार्टी ने आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करें कि जन जन तक आप अपनी बात पहुंचा सकें और पार्टी के पक्ष में नैरेटिव सेट करने में सफल हो सके। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भी विधायकों और सांसदों को बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा कि यदि आप SC और ST वर्ग के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो सिर्फ उनके घर जाकर और उनके साथ भोजन करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा और SC और ST वर्ग के लोगों को और कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाना होगा और अपने घर बुलाकर साथ में खाना खिलाना होगा। तब जाकर आपका भरोसे का रिश्ता SC और ST वर्ग के लोगों के साथ बन पाएगा, जुड़ पाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को ये समझाने की कोशिश की कि विधायक, सांसद और मंत्री बनने के बाद वे खुद को खुदा ना समझें, आम आदमी और कार्यकर्ताओं के करीब रहें और उनके बीच रहकर उनके साथ काम करें। VVIP कल्चर को छोड़ें और जनता की सेवा पर ध्यान दें। जनता की सेवा ही असली राष्ट्रहित, असली राष्ट्र सेवा है। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है इस प्रशिक्षण शिविर की बात क्या बीजेपी नेताओं के व्यवहार में परिवर्तन आएगा? जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।